न्यूज, सच जरूरी है। छत्तीसगढ़ के गोट बात। इसी के साथ अगली खबर की ओर बढ़ते। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला दुर्ग ग्रामीण पहुंचे बधाई देने सांसद निवास। दुर्ग ग्रामीण के सैकड़ों ग्रामीण बधाई देने पहुंचे सांसद बघेल विजय के निवास, जिसमें जमीन हस्तांतरित से लेकर पट्टा के विषय से मिले। दुर्ग ग्रामीण के सैकड़ों ग्रामीण बधाई देने पहुंचे सांसद दुर्ग लोकसभा विजय बघेल के निवास, जिसमें भिलाई इस्पात संयंत्र की जमीन 151 एकड़ हस्तांतरित से लेकर पट्टा के विषय में मिले। पट्टा संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रियंका गौतम ने नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण बधाई देने पहुंचे सांसद विजय बघेल के निवास भिलाई में ग्रामीण ने मिलकर सांसद विजय बघेल का आभार व्यक्त किया और कितनी बड़ी सौगात ग्रामीण को देने के लिए धन्यवाद घोषित किया। आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो प्रयास किया, जनता के आशीर्वाद से वो सफल हुआ और आगे जो प्रक्रिया होगी, जहाँ जिसको जिसको जैसी सुविधा देने की बात हो, उसको आगे प्रक्रिया में लाकर करेंगे। पट्टा सेवा संघर्ष समिति के आज लोग आपसे प्रतिनिधि मिलने आए। देखिए, पट्टा सेवा सांसद जी के पास हम लोग सभी ग्रामवासी स्टेशन रौदा, नेवई, जोरा तराई, पुरैना, डुंडेरा सभी लोग हम लोग यहाँ आए हैं। सांसद जी को सबसे पहले तो धन्यवाद देने आए हैं कि वे सांसद में यहाँ के जो 40-50 वर्षों से निवासी हैं, उनके लिए उन्होंने वहाँ आवाज़ उठाए। उनके लिए हम लोग धन्यवाद देने आए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को पहले भी यहाँ पट्टा मिला है, उसी के आधार पर हम लोगों को पट्टा पूरे ग्रामवासियों को दिया जाए, ताकि प्रधानमंत्री का जो योजना है वो सभी घरों तक पहुंच सके। परिचय बसंत सिंह, पट्टा संघर्ष समिति कार्यकारी अध्यक्ष जी को हमारे 151 एकड़ भूमि पे जो बीएसपी की जमीन है, उस पे हम लोग पट्टा की मांग कर रहे हैं, जिससे हमारा प्रधानमंत्री योजना का जो घर है बन सके। गरीब परिवार रहते हैं जिसके लिए हम संघर्षरत हैं। पर सांसद जी ने एक सवाल उठाया कि आप संघर्ष करेंगे तो बीएसपी का काम देना नहीं है, पर हमारे संघर्ष का ही प्रतिफल है कि सांसद जी लोकसभा में उठाए। हम लोग इसलिए संघर्ष कर रहे हैं कि नेता जागे और हमारी बात को ऊपर ले जाए। जनता जब तक अपनी बात को ऊपर नहीं ले जाएगी, तब तक वो कैसे ऊपर ले जाएंगे। तो उस पर वो सवाल उठाए थे। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारी मांग सुने और लोकसभा में किए। धन्यवाद। मैं इस पट्टा संघर्ष समिति का उपाध्यक्ष राजकिशोर सिंह। जो शासकीय बहुत सारे विभाग हैं, चाहे रेलवे है, चाहे उद्योग विभाग है, चाहे भिलाई इस्पात संयंत्र है, ऐसे बहुत सारे संयंत्र जहाँ की जमीन में पट्टा देने का प्रावधान ही नहीं है। प्रक्रिया को ना जाने बगैर कुछ लोग भ्रमित करके अपनी जो इनको भ्रमित कर रहे थे, उस भ्रम को तोड़ते हुए जो नियम है उसके तहत जब तक वो सरकार को वो जमीन हस्तांतरित नहीं होगी या नगर निगम को हस्तांतरित नहीं होगी, तब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती। और उस जटिलता को हम सब ने मिलकर पूरा किया है, उस जटिलता को ख़त्म किया है और अभी वो प्रक्रिया आगे जारी रहेगी। क्या आगे आप संघर्षित करेंगे सर? आगे क्या? देखिए, आगे मैं बोल दिया, आगे प्रक्रिया हम यहाँ के ग्रामीण लोगों के रहने वाले उनके पट्टा संघर्ष समिति बनाए हैं। उनके लिए उनका हक मांगने आए थे। विजय बघेल जी के पास आए हैं। 151 एकड़ जो ज़मीन हस्तांतरित हुआ है, ये हमारे विजय बघेल जी हमारे इस आम जनता की आवाज़ को वहाँ लोकसभा तक पहुँचाए हैं। उनके लिए हम लोग उनको धन्यवाद देने आए हैं और जल्द से जल्द वो सबको पट्टा दिलाने का वो कोशिश करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको। नाम परिचय? मेरा नाम प्रियंका गौतम, पट्टा संघर्ष समिति की अध्यक्ष। ये कहना है कि हम लोग लंबे समय से स्टेशन मरुदा, बीआरपी कॉलोनी, नेवई, भाटा, जोरा तराई, इस एरिया में हम लोग अपने ढंग से घर बना के रह रहे हैं, जो मजदूरी स्तर में है हम लोग। और वहाँ हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि 30 साल 35 साल से लगातार हम लोग वहाँ रह रहे हैं और बाकी सुविधा नगर निगम या माध्यम से हो रहा है। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि लंबे समय से रह रहे हैं, हमारे पास और घर द्वार नहीं है। तो हम शासन से मांग कर रहे हैं
कि भाई हमको ये पट्टा दिया जाए ताकि प्रधानमंत्री योजना के तहत जो गरीबों को मकान दिया जा रहा है उसके तहत हमें भी मिले, हमारे परिवार को भी इनकी सुविधा मिले, इसलिए आए हैं। और इस बात को मैं कहूँगा कि आदरणीय हमारे सांसद महोदय ने हम अपनी बात को जो रखे थे उनको लोकसभा में भी बहुत अच्छे स्तर से उठाया और इसीलिए हम गरीब लोग आज उन्हें बधाई भी देने आए हैं, प्लस मांग भी कर रहे हैं कि हमें पट्टा का अधिकार दिया जाए, साथ साथ हमें प्रधानमंत्री योजना का भी लाभ मिले, शासन का जो लाभ है वो मिले। इसी मांग को लेकर के हम लोग संसद महोदय से आज मिलने आए थे और उनको बार बार बधाई भी देता हूँ, उसने हमारी बात लोकसभा में रखा था। के पास आज आए थे कि जो 151 एकड़ भूमि बीएसपी के द्वारा राज्य शासन को दी जाने वाली है नगर निगम रिसाली को, उसके लिए धन्यवाद कहने आए थे हम लोग कि भूमि तो अभी हस्तांतरित हो गई है, ऐसा हम लोगों को समाचार के माध्यम से पता चला है। समाचार पत्रों में आया है कि रिसाली आयुक्त मैडम ने कहा है कि स्टेशन मरोदा जो भूमि है वो नगर निगम को हस्तांतरित हो गई है। तो अब हम लोग मांग करते हैं कि जब भूमि हस्तांतरित हो गई है तो हमें तत्काल वहाँ पे पट्टा दिया जाए ताकि हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले सके, क्योंकि विगत 1998 में हमें पट्टा पहले भी मिल चुका है लेकिन कुछ परिवारों को नहीं मिल पाया है उस समय। तो अब सभी लोगों को दिया जाए ताकि वहाँ के सभी लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा सके। वही अपनी मांग को रखने के लिए हम लोग आज माननीय सांसद महोदय जी के पास आए थे और उन्हें अवगत कराया कि हमारी ये दिक्कत है। क्षेत्र में क्या है कि 100 मकान बन चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और बाकी लोग भी चाहते हैं कि उनके भी आवास जो झुग्गी झोपड़ी है उनके भी मकान बन जाए। तो लोगों की पीड़ा देख के हम लोगों ने संघर्ष समिति, पट्टा संघर्ष समिति के पदाधिकारी और सब कार्यकर्ता मिलकर आज सांसद महोदय जी से भेंट किए हैं, उनको अवगत कराए हैं अपनी तकलीफ से। मैं पंकज सिंह, पट्टा संघर्ष समिति का प्रवक्ता। प्रक्रिया में अटकी हुई थी और सारे जो नियम कानून थे उसके तहत हमने माननीय मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री जी, स्टील मिनिस्टर से बात की, वहाँ के उच्च अधिकारियों से बात की, यहाँ के बीएसपी के जो प्रमुख अधिकारी हैं उनसे बात की और हमारे साथ भाई ललित चंद्राकर जी जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं और अन्य जनप्रतिनिधिगण मिलकर यहाँ के आयुक्त और सबकी सामूहिक बैठक की और कहाँ जटिलता आ रही है। और इसके लिए मैं अपने राज्य के जो राजस्व मंत्री है माननीय टंकराम वर्मा जी, साथ ही साथ वहाँ पे जो सचिव है उनके साथ भी एक बैठक की और जो प्रक्रिया लंबित थी कुछ कारणों से उसको, उस जटिलता को पूरा किया और उसके कारण मैंने इसके लिए लोकसभा में भी अपनी बातें प्रमुखता से रखी, क्योंकि इतने लोग हैं और यहाँ चूँकि रिसाली नगर निगम बन चुका है, अब बहुत सारे निर्माण काम भी होना है, सुविधा के लिए, मूलभूत सुविधा के लिए काम होने हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ज़मीनों की आवश्यकता होगी और वहाँ ज़्यादातर ज़मीन भिलाई इस्पात संयंत्र के अधीनस्थ में है।